हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम में यूजफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस ऑफ़र के अंतर्गत आपको पड़ेगा केवल 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट नोट्स, जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, और आपको दी जाएगी एक करंट अफेयर की ई बुक, प्लस आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन बैंक की ई बुक। ये 3 ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी और ये सारा नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे 50 प्लस मॉक टेस्ट। इस कंप्लीट कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी एग्ज़ाम तक रहेगी। तो अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है तो आप हमारा एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की और हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ द आइडियल कैल्शियम फास्फोरस रेशियो इन द फीड ऑफ पाउल्ट्री। इसका आपका आंसर हो जाएगा 2:1। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2:1 इज़ द आइडियल रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द फीड ऑफ पाउल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि आईसीएआर ने जो पहली वैरायटी डेवलप की थी सबमर्जेंस रेजिस्टेंट राइस की, उसका नेम क्या है। फर्स्ट वैरायटी ऑफ आईसीआर डेवलप्ड फॉर सबमर्जेंस राइस। इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुवर्णा सबवन। जो आपकी सुवर्णा सबवन वैरायटी थी, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की पहली वैरायटी थी, जो कि डेवलप की गई थी सबमर्जेंस रेजिस्टेंट राइस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड PKVY स्कीम, व्हाट डज PKVY स्टैंड फॉर। इसका आपका आंसर हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना। दोस्तों, बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो ये स्कीम बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है और ये स्कीम स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2015 में। और दोस्तों, अपने इंडिया में जो सिक्किम स्टेट है, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ आपको फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एग्रीकल्चर सेंसस इज कैरीड आउट आफ्टर एवरी ईयर्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। दोस्तों, अगर बात की जाए अपने इंडिया की, तो अपने इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेंसस होती है, ये कंडक्ट होती है हर 5 साल के अंतराल पर। पिछले बार ये कंडक्ट हुई थी 2016 में, और अब ये कंडक्ट होगी दोस्तों 2021 में। इसकी रिपोर्ट 2022 तक आएगी। और दोस्तों, अगर बात की जाए एनिमल सेंसस की, तो ये कंडक्ट होती है हर 10 साल के अंतराल पर। और दोस्तों, जो आपका वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस है, ये कंडक्ट करता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये जो है एग्रीकल्चर सेंसस जो होती है वर्ल्ड की, ये कंडक्ट होती है हर 10 साल के अंतराल पर। दोस्तों, बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रोम, इटली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इसके DG हैं, वो आपके हैं क्यू डोंगियो, जो कि चाइना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे इज वर्ल्ड ऑफ फिशरीज डे इज़ ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड फिशरीज डे जो दोस्तों होता है, ये आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनाब ए शाही, बंगलोर ब्लू आर वैराइटीज़ ऑफ विच फ्रूट। इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रेप।
दोस्तों बात करते हैं ग्रेप के बारे में। तो ग्रेप का साइंटिफिक नेम होता है विटिस विनिफेरा, इसकी फैमिली है विटेसी, और इसका जो प्रोपोगेशन होता है ये हार्ड वुड कटिंग से करते हैं। और जो इसमें ट्रेनिंग होती है ग्रेप में, वो दोस्तों अपने इंडिया में मेनली एक होता है बोवर सिस्टम, उसको जो है अडॉप्ट करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और टार्टरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों ग्रेप फ्रूट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोग्राफिक्स पर रिसर्च करता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। और दोस्तों ऐसे ही अपने इंडिया में पड़ता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप, IMD। IMD दोस्तों है जो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे कोलकाता में हुई थी, बट प्रेजेंट टाइम में ये शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली में। जो आपका IMD है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द यंगर फीमेल ऑफ कैटिल विच इज अबव एज ऑफ 6 months एंड हैज़ नॉट येट बॉर्न अ काफ इज कॉल्ड। दोस्तों इसको कहते हैं हीफर। दोस्तों बात करते हैं कैटल के कुछ टर्म के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों जो कैटल में काल्विंग होती है, इसका मतलब होता है गिविंग बर्थ इन कैटल, एक्ट ऑफ, जो आपका बर्थ देने का जो एक्ट होता है उसको काल्विंग कहते हैं, मतलब ब्याना हिंदी में। ऑफ स्प्रिंग ऑफ आइदर सेक्स, इसको बोलते हैं काफ। काफ जो होता है, जो गाय का बछड़ा होता है, उसे काल्फ बोलते हैं। हीफर दोस्तों किसे बोलते हैं? इमैच्योर यंग फीमेल को हीफर बोलते हैं। बुल कॉफ और बुलक किसे बोलते हैं? इमैच्योर यंग मेल को बुल बोलते हैं या बुलक बोलते हैं। काऊ बोलते हैं एडल्ट फीमेल जो कि किसी बेबी को बर्थ दे चुकी होती है, उसे कहते हैं काऊ। बुल आपका होता है एडल्ट मेल जो कि कैस्ट्रेशन जिसमें नहीं होता है, उसे कहते हैं बुल। और स्टीयर होता है ऐसा मेल जिसमें कैस्ट्रेशन हो जाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं, जो स्टीयर होता है वो बैल होता है और बुल जो होता है वो सांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ शीप। इसका आपका आंसर हो जाएगा 150 से 152 दिन। दोस्तों बात करते हैं कुछ लाइव स्टॉक एनिमल्स के बारे में और उनके गेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो जो आपका काऊ होता है इसमें गेस्टेशन पीरियड होता है 280 दिनों का, 280 डेज़ का। जो आपका बुफैलो होती है इसमें होता है 310 डेज़ का। जो आपका सिप होती है इसमें होता है 148 टू 152 डेज़ का। गोट में आपका होता है 150 टू 152 डेज़ का। और जो आपका पिग होता है, स्वाइन होता है, इसमें होता है आपका 114 डेज़ का गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉन्च्ड। अपने भारत में जो पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ये लॉन्च हुई थी 1952 में। और इसके बाद में जो सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो लॉन्च हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ऑन विच डे द नेशनल हैंडलूम डे इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। जो आपका विश्व हथकरघा दिवस है दोस्तों, ये मनाते हैं 7 अगस्त को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और जो नेशनल हैंडलूम डे है ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2015 में। और जो इस बार मनाया गया है 2021 में, ये 7th नेशनल हैंडलूम डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेट क्रॉप ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स।
इक्रीसैट। इक्रीसैट इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिस पर इक्रीसैट रिसर्च नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम क्रॉप पर जो है इक्रीसैट रिसर्च नहीं करता है। दोस्तों बात करते हैं इक्रीसैट के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, और ये सोरघम, पर्ल मिलेट, चिकपी, पिजन पी और आपका ग्राउंडनट और आपका फिंगर मिलेट, इन क्रॉप्स पर रिसर्च करता है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रॉप, तो इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो क्लास नोट्स का, वहाँ से आप ये सारी PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो हमारा ऐप इंस्टॉल करिए एग्रीकल्चर एंड जीके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो दोस्तों आपका फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे है, ये मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को, और ये जिनेवा में मनाया गया था पहली बार। इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम। दोस्तों बात करते हैं इंडिया में ग्रो होने वाली कॉटन की स्पीसीज के बारे में। तो इसमें पहली आपकी आती है गोसिपियम हिरसुटम, जो कि अपलैंड कॉटन होती है, ये होती है टेट्राप्लॉइड। दूसरी आपकी आती है गोसिपियम बारबाडेंस, इसको बोलते हैं इजिप्टियन कॉटन, ये भी होती है टेट्राप्लॉइड। तीसरी आपकी होती है गोसिपियम आर्बोरियम, इसे कहते हैं देसी कॉटन, ये आपकी डिप्लॉइड होती है। चौथी आपकी है गोसिपियम हर्बेसियम, ये आपकी होती है देसी कॉटन, ये भी डिप्लॉइड होती है। दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है अच्छे से कि कौन सी देसी है और कौन सी विदेशी है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज़ द बायोमास। इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा एरिया है जिस एरिया का जो बायोमास होता है उसको लोकल पीपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको कलेक्ट करना अलाउ नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क जो आपके होते हैं, इनका जो बायोमास होता है इसको नॉर्मल पीपल कंजर्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन मैराइन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज। इसका आपका आंसर हो जाएगा श्रिम्प। श्रिम्प जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैराइन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। जो आपका पहला माइक्रो फॉरेस्ट है दोस्तों बिल्ड किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर ज़िला है ये वर्ल्ड की 7th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, इसलिए यहाँ पर जो है माइक्रो फॉरेस्ट का विकास किया जा रहा है यहाँ से पॉल्यूशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कलर टैग इज गिवन टू फाउंडेशन सीड्स। इसमें दोस्तों क्या होगा आपका वाइट टैग। जो आपका फाउंडेशन सीड होता है इसको वाइट टैग दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ सीड के बारे में और उनके टैग कलर के बारे में। तो पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको कि क्लासेस इसकी 5 होती हैं, जिनकी ट्रिक है NBFRC न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन रजिस्टर्ड सर्टिफाइड। NBFRC न्यूक्लियस में कोई भी टैग यूज नहीं होता है। दूसरा आपका आता है ब्रीडर, इसका टैग होता है गोल्डन येलो। फिर नेक्स्ट आपका आता है फाउंडेशन, इसका टैग होता है वाइट। नेक्स्ट आपका आता है रजिस्टर्ड, इसका टैग होता है पर्पल। नेक्स्ट आपका आता है सर्टिफाइड, इसका टैग होता है ब्लू। ये टैग कलर इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, environment and sustainable development. TERI is a research institute based in New Delhi. What does the abbreviation TERI stand for? इसका आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यहाँ मिस्टेक से दोस्तों हो गया है ऑप्शन बी, यहाँ इसमें इसका ऑप्शन सी सही होगा। और दोस्तों जो ये आपका टेरी है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका फुल फॉर्म होता है टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं तो इसको आपको नहीं याद रखना है, ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया है। ये इसका फुल फॉर्म है टाटा एनर्जी रिसोर्स एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये पड़ता है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका है विच क्रॉप इज आल्सो नोन एज वंडर क्रॉप। इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी और जो मध्य प्रदेश है इसको सोया स्टेट बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। और सोयाबीन को वंडर क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी क्रॉप है जिससे आपको तेल भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन एग्रीकल्चर राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ। इसका आपका आंसर हो जाएगा पोटैटो। दोस्तों पोटैटो गोल होती है इसलिए इससे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पोटैटो गोल है इसलिए पोटैटो का संबंध राउंड रेवोल्यूशन से होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ रेवोल्यूशन के बारे में जो कि स्टार्ट की गई थी एग्रीकल्चर की फील्ड में। पहली आपकी आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आपकी फ्रूट ग्रेन से संबंधित है। इसके फाउंडर थे आपका MS स्वामीनाथन। दूसरी आपकी है वाइट रेवोल्यूशन। ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। इसके फाउंडर थे आपके प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट आपकी है ब्लू रेवोल्यूशन, जो वाइट रेवोल्यूशन है इसके जनक थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आपकी है ब्लू रेवोल्यूशन, ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी है येलो रेवोल्यूशन, इसका संबंध ऑयल सीड से है। नेक्स्ट आपकी है गोल्डन रेवोल्यूशन, इसका संबंध फ्रूट और एप्पल से है। नेक्स्ट आपकी है ब्लैक रेवोल्यूशन, इसका संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट आपकी है सिल्वर रेवोल्यूशन, इसका संबंध एग प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट आपकी है राउंड रेवोल्यूशन, इसका संबंध पोटैटो से है। नेक्स्ट आपकी है रेड रेवोल्यूशन, इसका संबंध मीट और टोमेटो से है। नेक्स्ट है आपकी ग्रे रेवोल्यूशन, इसका संबंध फर्टिलाइज़र से है। नेक्स्ट है आपकी पिंक रेवोल्यूशन, इसका संबंध श्रिम्प प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट आपकी है ब्राउन रेवोल्यूशन, इसका संबंध है लेदर प्रोडक्शन से। और लास्ट आपकी आती है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इस टर्म को दिया था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र FO एग्ज़ाम में यूजफुल रहेंगे। और दोस्तों आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो और आपने OPSC असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस है 2000 रुपये, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको मिलेंगे प्रिंटेबल PDFs, और आपको दिया जाएगा क्वालिटी कंटेंट, और आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे होंगी। तो इस कंप्लीट पैकेज का लाभ लीजिए आप। हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड GK इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।